तो एस्ट्रो निवेश के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आइए चालू करते हैं वृश्चिक राशि से, जो स्कॉर्पियन भी कहलाया जाता है। अब वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, मार्स प्लैनेट जिसे कहते हैं। तो मार्स हमें पता है मेटल, गर्मी, गुस्सा, इंटेंसिटी, इन सब का दर्शक है। पर वृश्चिक राशि जो है उसमें ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वृश्चिक, अगर आप स्कॉर्पियन देखेंगे, वो छुपा हुआ होता है। तो छुपे हुए का मतलब होता है वो अचानक हंट करता है ना। उसका नेचर ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं वही एलिमेंट हमें वृश्चिक राशि में देखने को मिलता है। ये लोग जो इस लगन के होते हैं वो बहुत मिस्टीरियस होते हैं। ठीक है। अब मिस्टीरियस होने का इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर ये आपके लगन में है तो आप थोड़े से शाय स्वभाव के होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे। अगर आप ये आपके धन राशि में है तो आपको कभी भी अपना जो सैलरी है वो सबको नहीं बतानी चाहिए। जो भी है उससे कम बताएं, वो वाला पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दें। करियर में भी ऐसे ही होता है। तो आपको ये जो है थोड़ा सिक्रेसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, और इसका अगर नीच हो तो इसके रिवर्स परिणाम देखने को मिलते हैं कि वो ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, ज़्यादा फैकू अगर हम बोल सकते हैं वो हो सकते हैं, ओवर एग्जैजरेट करके बता सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं आ, वो हर चीज़ खुद सीखना चाहते हैं, सेल्फ मास्टरी करना चाहते हैं। ये ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं जो बहुत मिस्टीरियस हो। अगर वो आपके साथ में हाउस में बैठा हो तो ये वाली चीज़ होती है कि उनको वैसे पार्टनर्स बहुत पसंद आते हैं, है ना। ये हर थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन रखना पसंद करते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ये स्ट्रैटेजिक थिंकर होते हैं, क्योंकि मार्स क्या है, मार्स आपका मंगल ग्रह, सेनापति। तो बहुत स्ट्रैटेजाइज करते हैं चीज़ों को लेकर, है ना। अब इनमें एक और प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग बहुत पॉजेसिव होते हैं चीज़ों को लेकर। कुछ गलत हो जाए तो उनको बदला लेना है, ऐसे होते हैं ये लोग। ग्रजेस बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ये सब ना एक नेगेटिव क्वालिटी इनमें देखने को मिल जाती है। ये रिसर्च, साइकोलॉजी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट जैसे कामों में अच्छे रहते हैं। अगर आपका धन भाव में वृश्चिक है तो सॉरी, करियर भाव में वृश्चिक है और वो नीच का होकर बैठा है, या उसमें कोई एफ्लिक्टिंग प्लैनेट्स बैठे हैं, क्रूर प्लैनेट्स बैठे हैं, तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं कर पाते। तो उनको वो वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, है ना। पर्सनैलिटी चार्ट में भी यही इनका रिफ्लेक्ट होता है अगर वो लगन में हो तो। अब स्टॉक मार्केट में इसका इम्पैक्ट कैसे होता है? ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रैली का टाइम होता है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं इसके टाइम हमें वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिलती है। अब मार्स क्या है, गर्म प्लेनेट है और साइन वाटरी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक तरीके से ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है इसी चक्कर में। तो इसमें जो सेक्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं वो फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, माइनिंग, ऑयल, इंश्योरेंस, फाइनेंस, है ना। स्पेशली म्यूचुअल फंड, जो इन्होंने हेज फंड लिखा है वो एक्चुअली म्यूचुअल फंड आप लेके चले। तो ये सब इनके वो होते हैं कारक, ज़्यादा सेक्टर जो होते हैं। अब इस समय आपको वॉलेटिलिटी थोड़े से एक्सपेक्ट करना चाहिए। मार्केट रैली तो करेगा पर हाईली वॉलेटाइल रहेगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग मार्केट को दर्शाता है। अब मंगल ग्रह किसी का ख़राब है तो उसके लिए सबसे बड़े उपाय, चाहे मंगल का कभी भी उपाय करना हो, आपको मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। सबसे बढ़िया उपाय है आपके मंगल ग्रह को शांत करने का, उसकी नेगेटिविटी को कम करने के लिए। तो जो है वो मंगल उसका जाप करें। जेम स्टोन्स हमेशा आपको नहीं पहनने चाहिए। जेम स्टोन्स की कंडीशंस होते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाता है। अगर वो नीच के जगह बैठा हो, कहीं नीच जाके बैठा हो, तो वो अपने नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा। और वहाँ पे अगर आपने जेम स्टोन कर दिया तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा।
तो बहुत लोग क्या करते हैं कि मंगल ख़राब है ये पहन लो, नहीं, वैसे सबके अपने अपने वो होते हैं, पर जहाँ से जो मैंने सीखा है वो यही है, आप जब मंगल नीच बैठा हो कहीं उसका प्रॉब्लम हो, तो आप हनुमान चालीसा से उसको सही करें। आप जेमस्टोन ना पहने, आप उन ग्रहों का जेमस्टोन पहने जो आपको स्ट्रॉन्ग करने हो। मंगल वीक है और अच्छी पोजीशंस पे बैठा है, और तब आप जेमस्टोन पहन के उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये है स्कॉर्पियन या हमारा वृश्चिक राशि। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।